विष्णुदेव सरकार जो है आदिवासी तो है, लेकिन वो आदिवासी के हित में काम नहीं कर रहा है, ना आदिवासी को बुलावे में नहीं जा रहा है। हमारे बच्चे जो इंजीनियरिंग मेडिकल में पढ़ाई कर नहीं हो पा रहा है, सिलेक्शन हो 2022 तो सरकार ने आत्मा को रख लिया और धड़ को हमको दे दिया। इसके खिलाफ और संविधान बदलने की बात कर रही है, लेकिन ये हम चेताना चाहते हैं सरकार को। कहाँ से आए आप? जांजगीर चांपा। ये लिबास पहन करके आए हैं, धरना प्रदर्शन। ये मेरी समाज की संस्कृति है, परंपरा है। तो क्या मांग को लेकर के आ गए? क्या मांग को लेकर के आप आए? हम लोग 9 सूत्री मांग को लेकर आए हैं। हमारा जो आरक्षण है, पदोन्नति है उसमें, और जो हमारे ST SC में जो 2.5 लाख का जो सीमा है उसको खत्म किया जाए। जो अदर समाज के हैं उनको सब मिलता है, लेकिन हम लोग को 2.5 लाख में सीमित कर दिया गया है। उसको मतलब पूरा खत्म किया जाए। हमारे बच्चे जो इंजीनियरिंग मेडिकल में पढ़ाई कर नहीं हो पा रहा है, सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन जो क्रीमिलियर के नाम से हम लोग का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, उसको बंद किया जाए। क्या करते हैं आप? मैं शिक्षक हूँ। व्याख्याता। हम लोग राजनांदगांव से आए हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि ST SC का जो भी आरक्षण है, ST SC आरक्षण है वो समाप्त कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, और क्रीमिलेयर के दायरे में जो लाया जा रहा है ये भी गलत है। और जो हमारे मूल जो हमारे अधिकार हैं वो हमको मिलने चाहिए। ST SC के जो भी अधिकार हैं वो हमको मिलने चाहिए। नौकरी में पदोन्नति हमारी होनी चाहिए, जो नहीं हो पा रही है। जैसे अदर समाज के लोग जैसे उच्च जनरल कैटेगरी के आते हैं, वो हमारे ST SC के उसको काट के जनरल को दे दिया जाता है। ये तो सरासर गलत है, और उसी को मांग को लेकर हम यहाँ आज इस धरना में उपस्थित हुए हैं। जी, हमारी बात को जरूर सुने और हमारी मांगों पर जो कान बंद करके बैठे वो कान खोले और सुने कि हमारी मांगे पूरी करें। ऑल ओवर मुख्यमंत्री जी कैसा काम कर रहे हैं छत्तीसगढ़? सर देखिए, इतनी भीड़ है, हम उनके डिस्ट्रिक्ट से भी बात करके आए हैं। ऐसा नहीं कि हमारे लोग सिर्फ मतलब मैदानी बेल्ट में नहीं घूम रहे, हमने उनके एरिया में भी जाके पूछा है, तो उनके लिए लोग उद्वेलित हैं। आपने सुना ना उनके एरिया से कितनी बसेस आई हैं। तो हम उनसे निवेदन ही करते हैं हाथ जोड़ के कि प्लीज हमारी मांगे सुने, और हमको जो फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, जो हमारी जनरेशन को फाइनेंशियल लॉस होगा, प्लीज उसको खत्म करने में हमारा मदद करे, हमारे लॉस को खत्म करे। मैं वेटनरियन हूँ सर, राजनांदगांव से। हम लोग चाहते हैं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हम लोग का पूरा, हम लोग का जो मांग है वो पूरा स्वीकार करे। कैसा काम कर रहे हैं? जो सब नौकरी है, DA है, BEd है, जो करेंगे, जो लड़के नौजवान है आज बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको नौकरी दिया जाए। मैं राजनांदगांव बौद्ध कल्याण समिति की जिला अध्यक्ष हूँ, महिला विंग की, और इसमें धरना प्रदर्शन में ST SC का जो आज विशाल धरना प्रदर्शन में आई हूँ। आज हम इस धरना प्रदर्शन में सरकार से अपनी जो मांगे हैं, जो मतलब नौकरी में पदोन्नति होना चाहिए, और जो आरक्षण है वो आरक्षण हमारा लागू होना चाहिए। अब जब नौकरी में पदोन्नति नहीं होगी तो उसके बाद में जो निचले वर्ग के उनका प्रमोशन कैसे होगा, और नीचे तबके में भर्ती कैसे होगी। तो सरकार हमारे जो संविधान के साथ में छेड़छाड़ करके जो हमारे जो ST SC के जो अधिकार है उनका बहुत बड़ा हनन हो रहा है। और ये अपनी मांग को, हम 10 बिंदुओं की मांग लेकर यहाँ पर आए हैं। हम आज एक सांकेतिक धरना देकर सरकार को बताना चाहते हैं कि जो संविधान में हमारे जो मौलिक अधिकार है ST SC के लिए, हमारे सरकारी नौकरी में आरक्षण हो, हमारी शिक्षा एक जैसे हो, हमारे लिए न्याय एक जैसा हो। आज जो जिस प्रकार से हमारे साथ में बेटा होते जा रहा है, हमारी नौकरियां छीनी जा रही है, सरकार हर चीज को प्राइवेटीकरण कर रही है। तो आज बताओ कि ये जो मूल निवासी है, जो गरीब संख्या में है, ये इनके हक अधिकारों को मारा जा रहा है, ये कैसे ऊपर उठेंगे? तो जबकि बाबा साहब ने संविधान में ये मौलिक अधिकार दिया था कि जो यहाँ के जो ST SC जो मूल निवासी है, ये संविधान के अधिकार का संविधान में आरक्षण के माध्यम से ये भी बराबरी में आएंगे, और ये भी अपने बराबरी में आकर भारत का एक नया विकास होगा, और ये भी अपने अधिकारों के साथ में अपनी खुशहाली से जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन आज जो सरकार है, संविधान को जो संविधान जो बना है 75 साल हो गया है, लेकिन संविधान आज तक के लागू नहीं हो रहा है, और हमारे संवैधानिक अधिकारों को निरंतर इन लोग खतरा हो रहा है।
और संविधान बदलने की बात कर रही है। लेकिन ये हम चेताना चाहते हैं सरकार को कि आप हमारे संविधान में जो हमारे अधिकार है उसको हम लागू करो, हमारे साथ न्याय करो, और नहीं तो हम इस सरकार को भी बदलेंगे। और दूसरी बात, इस संविधान को हम लागू करके दिखाएंगे और देश को महान बना पाएंगे। आज जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है विश्व में जाके बोलते हैं कि मैं तो बुद्ध के देश से आया हूँ, और आज देखो इस भारत में बुद्ध के साथ में क्या हो रहा है, यहाँ के अनुयायियों के साथ में क्या हो रहा है। यहाँ पर आए दिन अहिंसा हो रही है, असमानता हो रही है, अधिकारों का संवैधानिक अधिकार हनन हो रहा है। किस प्रकार के सारे भारत में देखोगे तो पूरा हलचल मचा दिया है। तो हम सरकार को आग्रह करना चाहते हैं कि जिस इस जनता ने आपको वहां पर बिठाया है तो उनके अधिकारों को भी आप रक्षा करो, तभी तो हम आप लोगों को वहां तक लेके जाएंगे। और नहीं तो आने वाला ये जनता, ये समाज, ये एसटी भी आपको बताएगा कि हम जिस हिसाब से आपको वहां पर बिठा ले तो हमको उसको उतारना भी जानते हैं। ये एक सांसदीय धरना के माध्यम से हम सरकार को आगाह करना चाहते हैं, और सरकार पर ये बात जाएगी और सरकार निश्चित है बात हमारी सुनेगी। और जो आज आदिवासी संरक्षण जल जंगल जमीन से उनको बेदखल किया जा रहा है, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के लोगों ने कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज को हम मुख्यमंत्री बनाए ताकि यहाँ की जो आदिवासी जो संरक्षण है उनका हो सके, जल जंगल जमीन को बचा सके। लेकिन ये जो मुख्यमंत्री आदिवासी होने के बाद भी यहाँ के आदिवासियों को अधिकारों को छीन के एक टाटा बिरला अंबानी का घर भरना चाहती है। तो ऐसे मुख्यमंत्री को हम एसटी वो भी समाज को उखाड़ फेंकने का आह्वान भी करेंगे। जो हमारे अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकता, वैसे मुख्यमंत्री को हमारे इस देश में रहने की कोई जरूरत नहीं है। इसी के साथ में सबको मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। हम लोग SC की हमारी मांगे हैं, उनको मुख्यमंत्री पूरी करनी चाहिए, शिक्षा नीति सही रखना चाहिए, आरक्षण पे सही न्याय करना चाहिए, और जो फर्जी नियुक्ति में जॉब में गए हैं उनको निकाला जाए और हमारे SC लोग को जॉब में दिया जाए, और जाति प्रमाण पत्र के लिए शरीरीकरण किया जाए। मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि संविधान हक अधिकारों के लिए सरकार को मतलब सुनना चाहिए, और अभी जो मतलब बच्चों का जो भविष्य जो नौकरी के लिए मतलब बच्चे लोग भटक रहे हैं उनको नौकरी मिलना चाहिए। हम लोग बालोद जिले से आए हैं, डोंडी विकासखंड। क्या मांग को लेकर क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? हम लोग जो है संविधान में जो आदिवासी और एसटी समाज को जो संविधान में हक और अधिकार दिया गया है उसका पालन नहीं हो रहा है कहीं भी, और इसलिए हम लोग जो है आज पहली बार इस संयुक्त रूप से इस मैदान में आए हैं कि अब हमारा जो है विधायक और सांसद हम लोग खुद अपने ही समाज से, हम लोग क्योंकि 48% है ST और खुद इस बार हम अपना विधानसभा में लड़ेंगे, सब लोग 90 विधानसभा में खड़ा करके हम लोग जीत दर्ज करेंगे। उसके बाद हम जो है संविधान में जो सिस्टम है उस सिस्टम को बनाने के लिए हम जो है काम करेंगे। हमारी जो सरकार आएगी वो अभी विष्णुदेव सरकार जो है आदिवासी तो है लेकिन वो आदिवासी के हित में काम नहीं कर रहा है, ना आदिवासी को बुलावे में नहीं जा रहा है, ना आदिवासियों के हक और अधिकार के बारे में वो चिंता नहीं कर रहा है, ना आदिवासियों की जो पैसा आता है, जो सब ट्रैवल सब प्लान का पैसा आता है उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है, उसको अदरगल चाहे वो DNF फंड का पैसा हो वो सब आदिवासी अंचल में इसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। 5वीं अनुसूची पेशा कानून वन अधिकार का कहीं भी पालन नहीं हो रहा है। पेशा कानून 2022 तो सरकार ने आत्मा को रख लिया और धड़ को हमको दे दिया। इसके खिलाफ हम लोग एक जंग छेड़ रहे हैं, और आज आदिवासी और ST समाज में सबसे ज्यादा यदि चलने वाला समाज है तो ST समाज है, और सेकंड में आदिवासी समाज है, और हम दोनों मिलकर इस बार जो है कांग्रेस और बीजेपी को पटखनी देंगे। कैसा काम कर रही है मुख्यमंत्री? तो हमारे समाज के हित में कोई काम ही नहीं कर रहा है। हमें वो भी समाज का हित है, जिस आरक्षण के बदौलत वो मुख्यमंत्री बना है, जिस आरक्षण के बदौलत वो विधायक बना है उसका पालन नहीं कर रहा है। उस आरक्षण को खत्म कर रहे हैं लोग, आरक्षण विरोधी है ये लोग।